नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसी किताब लेके आई हूँ जिसका नाम है एटीट्यूड इज एवरीथिंग, यानी सकारात्मक रवैया ही सफलता की चाबी है। एटीट्यूड इज एवरीथिंग प्रस्तावना। इस पुस्तक की शुरुआत लेखक जेफ केलर की अपनी जीवन कहानी से होती है। वे एक वकील थे और सोचते थे कि पूरी जिंदगी यही पेशा करेंगे। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। उन्होंने लॉ की पढ़ाई पूरी की, परीक्षा पास की, अच्छी नौकरी मिली और शादी भी हो गई। बाहर से सब कुछ अच्छा लग रहा था, पर भीतर से वे बेहद असंतुष्ट और दुखी थे। जीवन में असंतोष। वकील की नौकरी उन्हें तनाव और निराशा देती थी। रोज का भारी काम, कागजी कार्रवाई और कोर्ट की देरी ने उनका उत्साह खत्म कर दिया। शारीरिक और मानसिक रूप से वे बीमार महसूस करने लगे। सिर दर्द, पेट दर्द और थकान हमेशा बनी रहती थी। वे 30 की उम्र में बूढ़े जैसे लगते थे। जीवन बदलने वाली रात। एक रात वे बहुत उदास थे और टीवी देख रहे थे। वहां उन्हें एक इन्फोमर्शियल विज्ञापन दिखा जिसमें मेंटल बैंक नाम का कोर्स बताया गया। ये विचार उन तक पहली बार पहुंचा कि इंसान का जीवन उसकी सोच और अवचेतन विश्वासों से बनता है। उन्होंने ये कोर्स मंगवा लिया और यही उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। नई दिशा। उन्होंने नेपोलियन हिल, नॉर्मन विंसेंट पील, जिग जिगलर जैसे प्रेरक लेखकों और वक्ताओं को पढ़ना सुनना शुरू किया। धीरे धीरे उनका दृष्टिकोण, एटीट्यूड, नकारात्मक से सकारात्मक में बदलने लगा। उन्हें जीवन में ऊर्जा, आत्मविश्वास और नए अवसर मिलने लगे। वकील से प्रेरक वक्ता तक। जेफ केलर ने महसूस किया कि उन्हें लोगों की मदद करने और उन्हें सकारात्मक सोच सिखाने में ज़्यादा संतोष मिलता है। उन्होंने वकालत छोड़कर पूरी तरह मोटिवेशनल स्पीकर और राइटर बनने का निर्णय लिया। पाठकों के लिए संदेश। ये किताब हर किसी के लिए है, चाहे वो अभी नकारात्मक सोच वाला हो या पहले से ही सकारात्मक हो। अगर आप नकारात्मक हैं, तो ये किताब आपको अपनी सोच बदलने और नई जिंदगी बनाने का रास्ता दिखाएगी। अगर आप पहले से सकारात्मक हैं, तो ये किताब आपको और ऊंचाई पर ले जाएगी। लेखक का कहना है, सफलता की शुरुआत आपके विचारों से होती है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं, सकारात्मक बोलते हैं और सकारात्मक कदम उठाते हैं, तो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। इस पुस्तक की शुरुआत लेखक जेफ केलर की अपनी जीवन कहानी से होती है। वे एक वकील थे और सोचते थे कि पूरी जिंदगी यही पेशा करेंगे। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। उन्होंने लॉ की पढ़ाई पूरी की, परीक्षा पास की। एटीट्यूड इज एवरीथिंग। जेफ केलर लेसन 1। आपका दृष्टिकोण दुनिया की खिड़की है। जेफ केलर ने एटीट्यूड को एक खिड़की से तुलना की है। जिस प्रकार हम खिड़की से बाहर झांकते हैं, वैसे ही हम अपने दृष्टिकोण से दुनिया को देखते हैं। साफ खिड़की और गंदी खिड़की। बचपन में हमारी मानसिक खिड़की पूरी तरह साफ होती है। बच्चे उत्साही, खुशमिजाज और जिज्ञासु होते हैं। वे छोटी सी बात में भी आनंद ढूंढ लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे आलोचना, असफलता, अस्वीकृति और नकारात्मक अनुभवों से यह खिड़की गंदी होने लगती है। गंदी खिड़की का मतलब नकारात्मक सोच, निराशा, आत्मविश्वास की कमी। सारा और सैम की कहानी जेफ केलर एक उदाहरण देते हैं। सारा कॉफी शॉप में मुस्कुराती हुई गई, सकारात्मक मन से। उसने अच्छे अनुभव किए और संतोष से लौटी। सैम उसी कॉफी शॉप में गया, लेकिन चेहरे पर गुस्सा, शिकायतों से भरा मन। उसे हर चीज में परेशानी लगी। दोनों को सेवा, खाना और समय समान मिला। फर्क केवल उनके दृष्टिकोण का था। विक्टर फ्रैंकल का उदाहरण। फ्रैंकल, जो नाजी कैंपों में सालों तक बंदी रहे, उन्होंने कहा, एवरीथिंग कैन बी टेकन फ्रॉम अ मैन बट वन थिंग, द लास्ट ऑफ ह्यूमन फ्रीडम्स, टू चूज वंस एटीट्यूड इन एनी गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस। यानी परिस्थिति चाहे कितनी भी कठोर हो, मनुष्य अपना दृष्टिकोण चुन सकता है। मुख्य सीख, जीवन अच्छा या बुरा नहीं होता, बल्कि हम उसे किस खिड़की से देखते हैं, यह महत्वपूर्ण है। खिड़की को रोज साफ करना जरूरी है, यानी अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखना। यह जिम्मेदारी किसी और की नहीं, हमारी खुद की है। लेसन 2। आप एक चुंबक हैं। You're a human magnet। विचार, आकर्षण। अर्ल नाइटिंगेल ने कहा, We become what we think about। मतलब, हम वही बनते हैं जिस पर हम लगातार सोचते रहते हैं। हमारा मन एक चुंबक की तरह है। जो भी विचार हम उसमें डालते हैं, वही परिस्थितियां हम आकर्षित करते हैं। उदाहरण 1।
यदि कोई व्यक्ति मानता है कि वह केवल 30,000 कमा सकता है, तो उसका मन और कर्म उसी स्तर तक सीमित रहेंगे। 2. यदि वही व्यक्ति खुद पर विश्वास करके लक्ष्य 50,000 तय करे और उस पर ध्यान केंद्रित करे, तो अवसर और साधन उसके जीवन में आने लगते हैं। डोमिनेंट थॉट्स। कभी कभार सकारात्मक सोचना काफी नहीं है। परिणाम तय होते हैं हमारी प्रधान सोच डोमिनेंट थॉट्स से। जैसे केवल नाश्ते में डाइट करना और दिन भर जंक खाना वजन घटाने में मदद नहीं करता। उसी तरह थोड़े समय की सकारात्मक सोच से जीवन नहीं बदलता। जेफ केलर का अनुभव, पहले वे रियल एस्टेट में निवेश करने से डरते थे, लेकिन जब उन्होंने लगातार यह सोचना शुरू किया कि वे 2 घर खरीदेंगे, तो 6 महीने में ही उन्होंने 2 घर खरीद लिए। अभ्यास 1. रोज 15 से 30 मिनट सकारात्मक किताबें पढ़ें। 2. रोज प्रेरणादायक ऑडियो सुने। 3. नकारात्मक बातों और शब्दों को कम करें। सोच बदलो, परिणाम बदलेंगे। लेसन 3. सफलता की तस्वीर बनाओ। पिक्चर योर वे टू सक्सेस। विजुअलाइजेशन यानी कल्पना की शक्ति इस लेसन का आधार है। सिंगर और खिलाड़ी सेलिन डियोन बचपन से खुद को बड़ी गायिका के रूप में देखती थीं। विश्व स्तरीय खिलाड़ी मैच से पहले मानसिक रूप से जीत की तस्वीर बनाते हैं। मानसिक फिल्में, मेंटल मूवीज, हर इंसान के दिमाग में फिल्में चलती रहती हैं। बचपन में मिली आलोचना या असफलता की फिल्म आज भी हमें रोकती है। अगर शिक्षक ने कभी पूरी कक्षा के सामने हमें डांटा था, तो अक्सर हम जीवन भर सार्वजनिक बोलने से डरते रहते हैं। समाधान: पुरानी नकारात्मक फिल्मों को बदलकर नई सकारात्मक फिल्में बनानी होंगी। तकनीक 1. नई तस्वीर, जैसे खुद को आत्मविश्वास से भाषण देते देखो। 2. भावनाएं जोड़ो, उस सफलता की खुशी और गर्व भी महसूस करो। 3. विजुअल एड, जिम कैरी ने खुद को $10 मिलियन का चेक लिखा और बाद में वह सच हुआ। सावधानी, गलत विजुअल भी जीवन पर असर डालते हैं। जैसे कार पर लिखा I O, so off to work I go। ये लगातार व्यक्ति के दिमाग में कर्ज की छवि भरता है। मुख्य सीख: आप अपनी मानसिक फिल्म के निर्देशक हैं। सही फिल्म चलाओगे तो सही परिणाम मिलेंगे। लेसन 4. प्रतिबद्धता से पहाड़ हिलते हैं। मेक अ कमिटमेंट एंड यूल मूव माउंटेन्स। कमिटमेंट: पूरा समर्पण केवल कोशिश और मेहनत नहीं, बल्कि जो भी करना पड़े करने की तैयारी ही कमिटमेंट है। अलेक्जेंडर ग्रेहम बेल ने कहा, What this power is, I cannot say. All I know is that it exists, and it becomes available only when a man knows exactly what he wants and is fully determined not to quit until he finds it. प्रेरणादायक कहानियां। 1. डेविड बाल्डेसी 10 साल तक रोज रात 10 से 2 बजे तक लिखते रहे। असफल होते रहे, लेकिन अंततः बेस्ट सेलर लेखक बने। 2. जेरी ग्लैडस्टोन डिज्नी से 3 साल तक इनकार झेलते रहे, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। अंततः उन्हें डिज्नी का लाइसेंस मिला और उनका बिजनेस करोड़ों का हो गया। 3. बेंजामिन रोल 67 की उम्र में लॉ की पढ़ाई की, 13 बार परीक्षा में फेल हुए, 74 की उम्र में पास होकर वकील बने। सीख: जब आप पूरे मन से प्रतिबद्ध होते हैं, तो प्रकृति भी आपके पक्ष में काम करती है। रास्ते खुद खुलते हैं, मददगार लोग खुद सामने आते हैं। लेसन 5. समस्याओं को अवसर में बदलो। टर्न योर प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। समस्या चाशे अवसर। नेपोलियन हिल ने कहा, एवरी एडवर्सिटी कैरीज विद इट द सीड ऑफ एन इक्विवेलेंट और ग्रेटर बेनिफिट, यानी हर कठिनाई अपने साथ बराबर या उससे बड़ा अवसर लेकर आती है। मददगार लोग खुद सामने आते हैं। लेसन 5. समस्याओं को अवसर में बदलो। टर्न योर प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। समस्या चाशे अवसर। नेपोलियन हिल ने कहा,